दोस्तों, सीज फायर के ऐलान के बाद अपने ही देश में नेतन्याहू बड़ा बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है और ये दावा मेरा चैनल नहीं कर रहा, बल्कि उनके अपनी सरकार के एक मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो नेतन्याहू की सरकार को गिरा देंगे। कौन है वो मंत्री और क्या कुछ दावा है वो तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन इन सब के बीच आपको दिखाऊंगा कि सीज फायर के बाद नेतन्याहू को लेकर क्या कुछ इजराइल में बवाल कट रहा है। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर और इजराइल ने हिजबुल्लाह पर सीज फायर से ठीक पहले जो हमला किया वो भी है। लेकिन खबर एक बहुत धमाकेदार पाकिस्तान से भी है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह ने सीज फायर पर इजराइल में बिगड़े हालात, नेतन्याहू के मंत्री ने दे डाली सरकार गिराने की धमकी। सीज फायर के बाद नेतन्याहू के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, कहा इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकता। सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइल, हाइफा और किरियत शिमोना पर भारी बमबारी। हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल ने किया पलटवार, लेबनान में कई जगह एयर स्ट्राइक का दावा। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग हुई तेज, प्रदर्शनकारियों से पाकिस्तानी सेना की झड़प, चली गोलियां। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक अपील आपसे करना चाहूंगा। आपका प्यार तो हम तक पहुंच ही रहा है स्कैनर के जरिए, लेकिन एक प्यार और चाहिए। आप लगातार हमसे जुड़िए, अपनी शिकायतें, अपने समाधान, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत कमेंट के जरिए भी बरसाइए, लेकिन इसके साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम के उत्साह को बहुत बढ़ाता है। मैं चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी खबर सबसे पहले आपका अपना चैनल जब द लाइव टीवी लेकर आया, तो इस वाले वीडियो पर तकरीबन 10 से 15 हज़ार, मैं मैक्सिमम 15 हज़ार रखता हूं, 15 हज़ार लाइक आना बनता है। मेरे परिवार के सदस्य मेरा इस सपना जरूर पूरा करेंगे, मेरा टारगेट पूरा जरूर करेंगे, मुझे पता है। और चलिए बिना देर किए मैं खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। खबर क्या कहती है? इजराइल के विपक्षी नेता है याइर लैपिड। वो कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी आपदा है नेतन्याहू के कार्यकाल के दौरान जो हुई है। यही नहीं, इजराइल को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया, यह साफ साफ उनका मानना है। यानी कि उनका कहना है कि हिजबुल्लाह मजबूर नहीं था, बल्कि मजबूर कौन था? मजबूर है इजराइल, मजबूर है नेतन्याहू, जिनको हथियार डालने पड़े, सरेंडर करना पड़ गया। किसके सामने? साफ साफ तौर पर कह दिया कि भैया ये सारी की सारी जिम्मेदारी नेतन्याहू की है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अगर किसी ने किया तो किसने किया? वो किया है इजराइल के एक मंत्री, नाम क्या है? बेन गुवेर। उन्होंने चैनल 12 से बात कर रहे थे। जैसे ही सीज फायर की खबरें आई हैं उसके बाद से ही वो लगातार नाराज चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा धमाका क्या कहा? अगर उत्तर या दक्षिण में, यानी उत्तरी इजराइल में या दक्षिणी इजराइल में स्थायी यानी परमानेंट सीज फायर होता है तो मैं सरकार गिरा दूंगा। आने वाले महीनों में पता चल ही जाएगा। यानी साफ साफ कह दिया कि नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिराने की धमकी दे डाली गई है बेन गुवेर की तरफ से। यानी दो-धारी तलवार पर बैठे हैं नेतन्याहू। एक तरफ अगर लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं करते तो जनता चढ़ पड़ती है कि क्या हो रहा है, हमास के साथ भी करिए, हिजबुल्लाह के साथ भी करिए। कोसा जाता है, प्रदर्शन होता है, तमाम चीजें होती हैं, और करते हैं तो उनके अपने साथी कहते हैं हम सरकार गिरा देंगे। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए नेतन्याहू, समझा नहीं पा रहे। कभी जनता को समझाने जाएं तो मंत्री नाराज, और मंत्रियों को समझाएं तो जनता नाराज। इन सबके बीच सीज फायर का ऐलान। और खबर क्या है इसमें? एक इजराइल के पत्रकार हैं, इनका दावा देखिएगा। जबकि जो वहां के खुद के विपक्षी नेता वो कह रहे हैं कि इजराइल की मजबूरी थी, हिजबुल्लाह की नहीं। जबकि इजराइल के एक पत्रकार है, उन्होंने क्या लिखा? हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम की भीख मांगी, सौदे में गजा का जिक्र तक नहीं था। शिया दूरी की योजनाओं के साथ चीजें ठीक नहीं रही। कम से कम अब आप जानते हैं उन्होंने गजा की परवाह नहीं की। यानी कि ये बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने कहा, ये इतना भूल जाते हैं कि हिजबुल्लाह का अपना कोई झगड़ा हाल फिलहाल था ही नहीं इजराइल के साथ। हाल फिलहाल मतलब प्रतिद्वंद्विता रहती है, सब देशों की किसी ने जिससे सीमा लग रही है थोड़ा टकराव रहता है, लेकिन हाल फिलहाल आपने कोई बहुत बड़ी घटना हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नहीं सुनी होगी। कम से कम 7 अक्टूबर के आसपास यह हर कोई जानता है कि गजा की आवाज उठाकर हिजबुल्लाह इस पूरे संघर्ष में कूदा था, और अब हालात ये पैदा कर दिए कि इजराइल को घुटने के बल बैठा दिया। तो ऐसे पत्रकार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। इसमें खबर में क्या है? एक खबर है, दरअसल इजराइल के एक पत्रकार ने इसको छापा था अखबार में, लिखा है कि इजराइल में धुर वामपंथी मीडिया और पत्रकारिता का स्तर इतना निम्न है
6 महीने पहले मुख्य इजरायली समाचार पत्र डितियोट में ये शीर्षक था, तीसरा लेबनान युद्ध, इजरायल में हताहतों की संख्या 15,000 तक पहुंच जाएगी। ये एक खबर छपी थी, उसका इस्तेमाल करते हुए आमिर सराफाती का नाम आप जानते होंगे, इजरायली पत्रकार है। वो लिखते हैं कि देखिए किस तरह की मीडिया लिखती है, कोस रहे थे इनको। लिखते हैं हमने 124 पीड़ितों के साथ हिजबुल्लाह को लगभग नष्ट कर दिया, 79 सैनिक और 45 नागरिक। ये तमाम दावे ये किए गए, मतलब किस तरीके से कोसा जा रहा है इस पूरे सीज फायर को लेकर। ये मतलब वही वाले हालात हैं कि आप सरकार की पैरोकारी करते करते, चाटुकारिता करते करते थक जाए, जनता को समझाते समझाते थक जाए कि भाई हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री कितना अच्छा कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन बाद में पता लगे आपका प्रधानमंत्री का नहीं, भैया हम तो सीज फायर करेंगे। और जब सीज फायर करता तो ऐसे पत्रकारों का चेहरा सफेद पड़ जाता है, अब क्या जवाब देंगे। वही इन पत्रकारों के साथ हो रहा है। अब MKAV माओज है, चैनल 14 से कहते हैं मैं उत्तर में समझौते का विरोध करता हूं, हमने कभी अभी तक मिशन पूरा नहीं किया और ये सभी के लिए स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्थिति नहीं बदली है। यह हमें नष्ट करना चाहता है और हमें केवल खुद पर और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। यानी साफ कह दिया कि हिजबुल्लाह कभी भी एक बड़ा अटैक कर सकता है। इस बात का डर अभी भी इजराइल के बड़े बड़े अधिकारियों में जमा है। यानी वो जानते हैं कि एक छोटी सी गलती इजराइल की फिर से हिजबुल्लाह का गुस्सा भड़का देगी और इस बार बहुत जबरदस्त हमला करेगा। अब जो खबर थी, प्रेस टीवी की 2-3 खबरें इससे जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह की जवाबी मिसाइल से कम 9,000 इजरायली इमारतें और 7,000 से ज्यादा वाहन नष्ट हुए, अब तक का ये रिपोर्ट बताई गई। वहीं चैनल 13 ने जो जनमत किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में भी, 61% लोगों का मानना है कि तेल अवीव ने लेबनान के खिलाफ युद्ध नहीं जीता है, यानी कि इजराइल ने घुटने टेके हैं, ये मानना है इन लोगों का। एक है इजरायली राज्य पार्टी के हैं, उन्होंने नेता ने क्या कहा कि लेबनान में अस्थायी युद्ध विराम की बात करना असंभव है, हमारी सेना की वापसी से हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी और हिजबुल्लाह के लिए अपने रैंकों को फिर से संगठित करना आसान हो जाएगा। लेबनान में अस्थायी युद्ध विराम की बात करना ही असंभव माना जा रहा है। मैंने कहा ना, ये बहुत डरे हुए हैं, ये सोच रहे थे कि हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। नेतन्याहू का बयान भी कि 80% मिसाइलें खत्म कर दी, ये हो गया। उसके बाद फौरन ही हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का एहसास कराया था, याद है। और यही अब ये हो रहा है, जैसे ये सीज फायर हो रहा है, इनको लग रहा है कि भाई जहां तक हम पहुंचे वहां से फिर से वापस, और हिजबुल्लाह इस बार और ताकतवर बनकर उभरेगा। मेंटुला काउंसिल के प्रमुख नेतन्याहू से कहा है कि आतंकवाद के सामने, मतलब कहते हैं हम तो नहीं मानते, हम तो हिजबुल्लाह को और हमास लड़ाका संगठन कहता हूं मैं तो हमेशा, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह के सामने आत्मसमर्पण न करें, ये एक बेहद दुखद समझौता है और ये इजराइल सरकार के लिए हिजबुल्लाह के सामने आत्मसमर्पण करने का समझौता है। यानी इनका भी मानना है कि हिजबुल्लाह के सामने नेतन्याहू ने, इजराइल ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया है। यानी कुल मिलाकर ये खबरें, आगे और खबरें, काफी कुछ चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए अब खबर आई एक और, लास्ट में दिखा रहा हूं वीडियो की, अब दिखाता हूं। दरअसल क्या हुआ कि दोनों तरफ से अब हमले शुरू हो गए। हमलों की जरा वीडियोस कुछ दिखाता जा रहा हूं आपको, पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो जो निकल कर सामने आई है ये तब की है जब सीज फायर का ऐलान नहीं होता, सीज फायर से ठीक पहले का वीडियो देखिए। सायरन बज रहे हैं, आवाज आ रही होगी आपको। हाइफा का वीडियो है, देखिए एक भागता हुआ आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है आपको, देखिए आई जबरदस्त धमाका, टाइम देख लीजिएगा। यानी 26 तारीख का ये वीडियो है और ये उससे पहले का है जब सीज फायर का ऐलान हो रहा था, उससे ठीक पहले का ये वीडियो बताया गया है। एक और इसी से जुड़ी हुई वीडियो, इस वीडियो को जरा गौर से देखते चलिएगा। अचानक से एक धमाका, भारी नुकसान, ये भी इजराइल इलाके का बताया जा रहा है जहां पर यह हमला हुआ। एक और वीडियो सामने आई, ये किरियत शिमोना का है। आप देखिए ये जो वीडियो है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमला हुआ वो कितना भीषण हुआ होगा, आग कितनी बड़ी होगी, कि धुएं का गुबार कितना तेज रफ्तार से उठ रहा है। ये बताएगा किरियत शिमोना इलाका है, वहां का ये वीडियो है जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया था सीज फायर से ठीक पहले। एक जगह और हमला किया गया किरियत शिमोना में ही, और वहां पर धू धू करके आग लग गई और ये वहां का वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी तेज लपटों के साथ ये आग उठती हुई है। अब देखिए हिजबुल्लाह का जो सुसाइड ड्रोन काम कर रहा था, उसने किस तरीके से इजराइल के बेस अफूला पे हमला किया, उसके बाद के हालात क्या है ये तस्वीर के जरिए इसमें दिखाए और बताए जा रहे हैं कि एक ड्रोन अटैक के बाद ये तस्वीर निकल कर आई। अब बताया गया है कि लगातार ये हमले हो रहे हैं पिछले 48 घंटे से, और इन 48 घंटों में काफी कुछ नुकसान हुआ है। In the past few hours, there have been non-stop explosion sounds with no sirens all across northern 48 occupied Palestine. बताया गया कि पिछले कुछ घंटों से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई सायरन काम नहीं कर रहा है, ये दावा किया गया है। अब आइए, बात सिर्फ ये नहीं है कि हिजबुल्लाह ने हमला किया। हिजबुल्लाह ने जब हमला किया तो इजराइल की तरफ से भी हुआ, और ये बताया गया गुरा इलाका है वहां पर 9 एयर स्ट्राइक्स किए गए। कब?
जब तक सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ तब तक इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक होते रही, यानी दोनों ने, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया। और लेबनान और सीरिया के बीच का ये वीडियो है जहां पर भीषण आग लगी हुई नजर आती है, आप देख सकते हैं। इजराइल का अटैक हुआ और उसके बाद यहां पर ये एक रिहायशी इलाका टाइप का, वहां पर भगदड़ के हालात, ये इजराइल की तरफ से हमले का है। एक और वीडियो है जिसमें देखिए सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और लेबनान और सीरिया का जो बॉर्डर है वहीं की वीडियो बताई जा रही है। तमाम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो के जरिए। इसी को लेकर कई और खबरें हैं, वो भी मैं आपको खबरें दिखाता चलता हूँ। इसमें बताया गया इजरायली हमलों ने सीमा पर के लेबनान और सीरिया दोनों पक्षों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच अधिकारी क्रॉसिंग के बाद हमला करने का कोई कारण नहीं था, वहाँ कोई लक्ष्य नहीं था। वही सीमा जिस पर वो चाहते हैं लेबनानी सेना मौजूद रहे, वहीं पर यह हमला किया गया था इस सीज फायर से ठीक पहले का। तब चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। खबर क्या है? खबर है पाकिस्तान से, प्रेस टीवी की खबर है, बड़ी खबर है। खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान जेल में हैं। हर किसी ने देखा तकरीबन 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है और इनसे 1 साल के भीतर वो तब से जेल में है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। पहले वीडियो देखते चलिएगा। इस वीडियो को लेकर क्या दावा किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दावा किया गया या गोलीबारी हुई है, भगदड़ के हालात देखिएगा, लोग भाग रहे हैं। ये फायरिंग की आवाज बताई जा रही है, जो ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग हुई है उसकी आवाज बताई जा रही है। कौन लोग हैं प्रदर्शनकारी, क्या चाहते हैं, किस डिमांड के साथ उतरे थे, वो खबर भी आपको बताऊंगा। तो आप भगदड़ जैसे हालात देख सकते हैं। हर कोई जिसको जैसे मिल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर भाग रहा है। और ये सब कहां हो रहा है ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान के भीतर है ये। वो आ गए हैं, वो उन्होंने ऑपरेशन करना है, वो इसी वजह से आए हैं। चलिए देखिए अब ये क्या दावा है, दावा मैं बता देता हूं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, इस तरह का दावा है, और कई लोग घायल भी हुए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। प्रेस टीवी की खबर है। क्या डिमांड के साथ पहुंचे थे पहले मैं बता देता हूं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान रिहाई की मांग की जा रही थी और इसी दौरान राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की झड़प हो गई और जो देखते ही देखते घातक हो गई, यानी कि गोलीबारी शुरू हो गई। उसके बाद की वीडियोस मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं, जरा इससे जुड़ी वीडियो देखिए। रेंजर्स वालों ने देखिए ऊपर खड़े हुए सुरक्षा बल, घेरे में ले लिया, आप देख सकते हैं। और कंटेनर के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति जिसे धक्का देकर गिराया गया। देखिए वीडियो, वो नीचे गिरा रहे हैं। उसे नीचे गिराया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। देखिए नीचे गिरा दिया। यह आप अपने आप में सोचिए पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। सुरक्षा बलों पर हमला तो हो ही रहा है, सुरक्षा बल भी क्या कर रहे हैं। देखिए बेहद बहुत सारी तादाद सड़क पर। ये इस्लामाबाद की वीडियो बताई जा रही है। बीच का रास्ता खाली है और इन सब के बीच सब तरफ आपको लोग नजर आ रहे होंगे और ये सारे के सारे इमरान खान की रिहाई की डिमांड के साथ सड़क पर उतरे थे। उसके बाद की ये तस्वीर जिसमें सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की है, इस तरह का आरोप भी लगाया। प्रेस टीवी की एक खबर है कि जिसमें बताया गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए जब लोग सड़क पर उतरे प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान सुरक्षा बलों से झड़प होती है और देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें कई लोग मारे गए। कुल मिलाकर ये तमाम वीडियो सामने आई हैं, खबरें निकलकर सामने आई हैं। इससे जुड़ी कई और जो खबरें आएंगी वो आप तक सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी पहुंचाएगा। लेकिन इन सब के बीच फिर से मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, लाइक करना कम मत करिए ना, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना मत बिल्कुल भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में अब दोबारा से हम शुरू करेंगे कि हर एक अपने भाई का, बहन का वीडियो में ज़रूर कमेंट करके पढ़ाएं, बताएं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो इंतज़ार रहेगा आपके एक एक कमेंट का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।